आइए जाने प्रेम एक रसायन, गजब है इसका नशा। मित्रों, प्रेम आनंद की अभिव्यक्ति है। प्रेम ही जीवन का यथार्थ नियामक है। जीवन और जगत का विकास इसी आधार पर संभव हो सका है। हर क्षेत्र में इसकी विशिष्टता को स्वीकारा एवं अनुभव किया जाता है। धर्म विज्ञान, मनोविज्ञान एवं रसायन शास्त्र आदि के सभी विशेषज्ञों ने प्रेम को अपने अनुरूप परिभाषित किया है। एक ओर जहाँ अध्यात्मवेताओं ने प्रेम को भावना, संवेदना एवं करुणा का विकास माना है, तो वही दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने इसे जैविक रसायन का अद्भुत चमत्कार कहा है। जो भी हो, प्रेम मानव जीवन का अनिवार्य एवं अपरिहार्य अंग तो है ही। मेधा एवं भावना के शीर्षतम युग पुरुष स्वामी विवेकानंद ने प्रेम तत्व की इस तरह अभिव्यक्ति दी है। वह कौन सी वस्तु है जो अणुओं को लाकर अणुओं से मिलती है, परमाणुओं को परमाणुओं से मिलती है, बड़े बड़े ग्रह को आपस में एक दूसरे की ओर आकृष्ट करती है, पुरुष को स्त्री की ओर, स्त्री को पुरुष की ओर, मनुष्य को मनुष्य की ओर, पशुओं को पशुओं की ओर, मानो समस्त संसार को एक केंद्र की ओर खींचती हो। यह वही वस्तु है जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम से बढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती, पर इस प्रेम का शब्द अर्थ भिन्न है। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। इसका अर्थ संसार का साधारण स्वार्थमय प्रेम नहीं है। जो भावना पूर्णतया निस्वार्थ हो वही प्रेम है। इसे दैवी भावना की भी संज्ञा दी जा सकती है। प्रेम में सदैव आदर्श का चरमोत्कर्ष है। जब कोई सौदागरी छोड़ देता है और समस्त भय को दूर भगा देता है, तब वह ऐसा अनुभव करने लगता है कि प्रेम सर्वमान्य आदर्श है। प्रेम मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद नहीं उत्पन्न करता, समग्र विश्व को प्रेम अपने घर जैसा बना लेता है। प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। प्रेम ही जीवन है। यही जीवन का एकमात्र नियम है। जिसमें प्रेम नहीं है वह जी भी नहीं सकता। शुद्ध प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। जहाँ प्रेम है वही विस्तार है, जहाँ स्वार्थ है वही संकोच है। अतः यह सुनिश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च विधान है। जो प्रेम करता है वही जीवित है, जो स्वार्थी है वह मृतक है। अतः प्रेम के निमित्त है, क्योंकि यह जीवन का वैसा ही एकमात्र विधान है जैसे जीवन के लिए श्वास लेना, निष्काम प्रेम करना, कर्म इत्यादि का यही रहस्य है। प्रेम से अलौकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम ही ज्ञान दाता है और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। यह निश्चय ही उपासना है। इसे कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि प्रेम क्षणभंगुर मानवीय शरीर में ईश्वर की उपासना है। प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना ही सिद्धि अवस्था है। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। प्रेम का पुरस्कार स्वयं प्रेम ही है, कुछ और नहीं। यही वह तत्व है जो समस्त दुखों को दूर कर देता है। यही वह अमृत का प्याला है जिसे पीने से इस संसार रूपी व्याधि का नाश हो जाता है। मनुष्य ईश्वर हो जाता है और मैं मनुष्य हूँ यह तक भूल जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह बिना प्रेम किए रह नहीं सकता। प्रेम प्रश्न नहीं करता, वह भिखारी नहीं होता। प्रेम का पहला चिन्ह है कुछ ना मांगना और सर्वस्व अर्पित करना। यह है सभी तरह की आध्यात्मिक उपासनाओं का सारभूत तत्व। श्री अरविंद ने अपनी बंगला रचना वासवदत्ता में कहा है, प्रतिदान न होने पर भी प्रेम तो स्वयं ही पर्याप्त मधुर है। ब्रह्मलीन मनीषी स्वामी शिवानंद का कहना है, प्रेम ही विश्व को रूपांतरित करने में सक्षम है। इसलिए शिरडी के महान संत साईं बाबा ने प्रेम का प्रदीप बनाने के लिए प्रेरित किया है। संत तिरुवल्लुवर के अनुसार प्रेम पुष्प से भी कहीं अधिक मृदुल व कोमल होता है। दूसरी ओर खलील जिब्रान ने अपना अनुभव कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया है, जीवन दो चीज़ों का नाम है, एक जमी हुई नदी और दूसरी धधकती हुई ज्वाला। धधकती ज्वाला ही प्रेम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा ही देता रहता है। प्रेम हमेशा ही कष्ट सहता है, न कभी झुझलाता है, न बदला लेता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मतानुसार जो मनुष्य मृत्यु को जीत सकता है या जीत लेता है, वही प्रेम को मस्तिष्क पर धारण कर लेता है। प्रेम का नाम है जीवन के विसर्जन की आकांक्षा। सिर सिर में रक्त के प्रत्येक कण में, हड्डी हड्डी में जो दिन रात विचरण करता रहता है, वही प्रेम है। प्रेम कर्कश को मधुर बना देता है।
अंतस को सत्य में परिवर्तित कर देता है, पापी को पूर्णवान बनाता है और अंधकार को ज्योतिर्मान कर देता है। प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रेम को मानव हृदय की मौलिक भावना कहा है। इनके अनुसार प्रेम शिशु से सरल हृदय में निवास करने वाला तत्व है। प्राकृतिक चेतना को अपनी अंतः चेतना से तदाकार करने वाले महान कवि सुमित्रानंदन पंत ने उल्लेख किया है कि प्रेम ही मानव जीवन का सार है। अंग्रेज कवि शेली की मान्यता है कि प्रेम तो सदा ही मधुर होता है, चाहे दिया जाए चाहे लिया जाए। प्रेम तो प्रकाश के समान सर्वनिष्ठ है, उसका परिचित स्वर कभी उबाने वाला नहीं होता। एक अन्य आंग्ल कवि विलियम ब्लैक ने प्रेम की भावा अभिव्यक्ति इस प्रकार दी है। प्रेम अपनी प्रसन्नता को लक्ष्य नहीं बनाता और न ही अपनी कोई चिंता करता है, अपितु दूसरों को सुख देता है तथा नरक के नैश्वर में भी स्वर्ग की रचना कर लेता है। जॉन डोन ने प्रेम को अविनश्वर माना है, तो एल्बर्ट हार्वर्ड ने प्रेम को शक्तिवर्धक औषधि घोषित किया है। महाकवि लॉन्गफेलो के अनुसार प्रेम स्वयं समर्पण करता है, उसे खरीदा नहीं जाता। प्रेम मानवीय अंतःकरण की सतत विकासशील अवस्था है। इसकी पहली लहर भावुकता के रूप में देखी जा सकती है, जो अपने विकास के दौरान करुणा की नदी बनकर प्रेम के महासागर में विलीन हो जाता है। भावुकता में आत्मा की कसक भरी पुकार उभरती और विलीन होती रहती है, लेकिन संवेदना बनकर इसे अस्थायित्व मिल जाता है। संवेदना भावुकता विकसित अवस्था है। इसकी पहचान है संकीर्णता बिखरी और मैंपन खो गया। संवेदनाशीलता का विकसित स्वरूप है भावना कसक। अस्थायित्व के साथ इसमें एक नई चीज आती है, संबंधों का शारीरिक धरातल के ऊपर उठकर जीवात्मा के स्तर पर विकसित हो। जान जो भावना बनकर पनपती है और कृतज्ञता बनकर उफनती है। भावना का विस्तार जब समिष्टि में हो जाता है तब वह करुणा में बदल जाती है। यह आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का प्रकाश है। करुणा जब अपनी व्यापकता में संघन शांति विराम प्रसन्नता एवं गहरी एकात्मता को जन्म देती है, तब उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का विकास भाव विकास का चरम उत्कर्ष है। अब तक इस प्रेम रस का रसास्वादन राधा चैतन्य एवं रामकृष्ण ही कर पाए हैं। आखंड ज्योति, जुलाई सन 1999। ओम शांति शांति शांति।